नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने मैं जो कहने जा रहा हूं आप लोगों से ध्यान से सुनिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आदेश जारी किया है आज, यानी कि 1/9/2021 को एक आदेश जारी किया है जिसमें 2 तारीख से यानी कि कल से स्कूलों को खोलने के लिए आदेशित किया गया है। हालांकि उस आदेश में यह भी लिखा हुआ है कि ये बच्चों का स्कूल जाना इसमें अनिवार्य नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है। साथ ही साथ बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। लेकिन राज्य शासन को इस तरह का फैसला क्यों करना पड़ा? क्या राज्य शासन शिक्षा माफियाओं के हाथों बिक चुकी है, या राज्य शासन के द्वारा शिक्षा माफियाओं के साथ और चिकित्सा माफियाओं के साथ मिलकर फिर से कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है? पालकों को लूटने की, आम लोगों को लूटने की साजिश की जा रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सेकेंड वेव में सरकार कहती थी कि हमारे पास सारी व्यवस्था है, अगर सेकेंड वेव आती है तो हम उससे निपटने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जब सेकेंड वेव आई तो जो त्राही त्राही मची थी वो आप लोगों से, हम लोगों से छिपा हुआ नहीं है। कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा कि हमने अपने परिवार के किसी बुजुर्ग को, किसी युवा को न खोया हो। यानी कि ऐसी तीसरी वेव आने वाली है। सरकार जो है, पिछले बार भी एक महीने के लिए स्कूल खुला था, लेकिन आनंद फानंद में स्कूल बंद करना पड़ा था, क्योंकि सेकेंड वेव आने के बाद में जो हाहाकार मचा था वो हम लोगों से छिपा नहीं है। क्या हुआ था कि लोग कोरोना पीड़ित हो रहे थे, संक्रमित हो रहे थे और अस्पताल जाते थे, उनसे 5-5, 10-10 लाख रुपए का बिल वसूला जाता था। लोगों ने अपने घरों को बेचा है, अपने जेवर को बेचा है, अपनी जमीन जायदाद जो उनके पास था बेच के अस्पताल का बिल उन्होंने दिया है। तो क्या राज्य सरकार जो है शिक्षा माफिया और चिकित्सा माफियाओं के हाथों बिक चुकी है? क्योंकि शिक्षा माफिया बगैर बच्चों को स्कूल बुलाए दबाव नहीं बना पा रहे हैं, फीस वसूली नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसलिए राज्य शासन उनको संरक्षण दे रही है और बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए फिर से एक नया आदेश जारी किए हैं। आप एक बात बताइए, अगर आपका बच्चा कोरोना पीड़ित हो जाता है, कोरोना संक्रमित हो जाता है, तो क्या होगा? आप अपने बच्चे को अस्पताल लेकर जाएंगे और अस्पताल में क्या होगा? फिर आपके बच्चे को इलाज के नाम पे आपसे लूट की जाएगी, मनमानी तरीके से लूट की जाएगी, जिसमें सरकार, आपका विधायक, आपका मंत्री आपकी कोई मदद नहीं करेगा। आपको खुद अपने संसाधनों से अपने बच्चे का इलाज कराना होगा। और खुदा ना खास्ता आपका बच्चा मर जाता है तो सरकार कहेगी सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और शिक्षा माफिया भी ये कहेंगे कि आप अपनी सहमति से बच्चों को स्कूल भेजे हैं, इसीलिए आपका बच्चा मर गया है, उसके लिए स्कूल प्रबंधन जवाबदार नहीं है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती है, तब तक स्कूल बच्चों को किसी भी स्थिति में ना भेजें। क्योंकि पढ़ाई को आप कवर कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा 1 साल पीछे हो जाएगा तो उसको आप कवर कर सकते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपका बच्चा मर जाता है, आपके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो आप दोबारा अपने बच्चे को हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके पास में जीवन भर अफसोस करने के अलावा कोई भी और चारा नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है समस्त पालकों से, और आप लोगों से मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा माफियाओं को फीस ना दे। फिर मैं दोहरा रहा हूं कि स्कूल माफियाओं के खिलाफ आप एकजुट होकर लड़ नहीं रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि स्कूल प्रबंधन आपसे मनमानी तरीके से पैसा वसूल रहा है। कोरोना काल में आपसे ऑनलाइन क्लास का वो पैसा वसूला जा रहा है जो आप ऑफलाइन क्लास का, जो ऑफलाइन बच्चे जब स्कूल जाते थे तो उस वक्त जो आप फीस देते थे वो पैसा आपसे ऑनलाइन का वसूला जा रहा है। जबकि आपका बच्चा जो है स्कूल के किसी भी संसाधन का इस्तेमाल नहीं करता, ना स्कूल की बिजली आपके बच्चे पे खर्च हो रही है, ना स्कूल का प्रेमाइसिस बच्चा आपका यूज कर रहा है। किसी तरीके से उल्टा पालकों के खर्चे को बढ़ा दिया गया है। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, पालकों के 2 बच्चे हैं, तो दोनों के लिए पालकों को अलग अलग मोबाइल खरीदना पड़ा, दोनों के लिए इंटरनेट का जो चार्ज क्या बोलते हैं, हर महीने उनको रिचार्ज कराना पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा खर्चे आए हैं। लेकिन राज्य सरकार की जो नीति है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी यहां पर आ रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को देखने के लिए, तो निश्चित तौर पे हम उनके नेता को ये बताएंगे कि देखिए किस तरीके से आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। भूपेश बघेल जी बात करते हैं कि छत्तीसगढ़िया ही यहां पर राज करेंगे। किस तरीके से राज कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपको यहां पर बाहरी जितने लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े ठेके हैं, टेंडर हैं, वो सारे बाहरी लोगों के पास में मौजूद हैं। किसी भी छत्तीसगढ़िया को बड़ा काम नहीं दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ियों को कहा जाता है कि तुम गोबर चुनो और 2 रुपए में गोबर बेचो और अमीर बन जाओ। तो भूपेश बघेल जी ये बताने का प्रयास करेंगे कि उनका कौन सा मंत्री या उसके परिवार का सदस्य गोबर बेचकर अपनी आजीविका चला रहा है। दूसरी चीज ये हो गई कि आपका भूपेश बघेल जी ये कहते हैं कि उन्होंने शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए उनके बहुत बड़ा कार्य किया। तो मैं आपको बता दूं कि भूपेश बघेल जी ने शिक्षा माफियाओं से साठगांठ करते उनसे मतलब क्या लाभ लिया होगा ये भूपेश बघेल जी स्वयं बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि फीस विनियमन अधिनियम बना दिया, जिसके तहत पालकों को लूटने के लिए स्कूलों को खुली छूट दे दी गई है कानून बनाकर। पालक संघ लड़ाई लड़ते आ रहा है, लड़ेगा। सभी पालकों से निवेदन है कि आप जो कोरोना काल में स्कूलों में और अस्पतालों में जो फीस दिए हैं, जो आपने वहां का बिल चुकाया है, उस रसीद को आप संभाल कर रखिए। सरकार को बदलेंगे और उस पैसे को हम फिर से वापस लेंगे। निश्चित तौर पे मेरी बात को आप रिकॉर्ड करके रखिए, क्योंकि सरकार बदलने वाली है और हम सत्ता में आने वाले हैं, हम पावर में आने वाले हैं। और हम पावर में आने के बाद इन शिक्षा माफियाओं को बताएंगे कि तुमने इतने सालों तक जो पालकों को लूटा है, उस सारे पैसे का हिसाब दो। इनकी एक एक प्रॉपर्टी की कुर्की करवाई जाएगी, इनकी संपत्तियों की जांच होगी और जो संपत्ति इन्होंने शिक्षा बेच के अर्जित की है, उन सारे पैसों को वसूल किया जाएगा इनसे ब्याज के साथ। तो अभी आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन करता हूं कि आप पालक हैं, पालक के साथ साथ वोटर हैं, जागरूक हो जाइए। अपने बच्चों को फिलहाल स्कूल न भेजिए जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है। किसी भी पालक को बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। बार बार मैं अपील कर रहा हूं, पिछले वीडियो भी मैंने अपील की थी कि आप लोगों से कि बच्चों को स्कूल मत भेजिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे को खुदा ना खास्ता आपका बच्चा कोरोना संक्रमित होता है तो निश्चित तौर पे उसको अस्पताल भेजना पड़ेगा। और जब वो अस्पताल जाएगा तो वहां फिर से एक लूट का खेल शुरू होगा। जैसे स्कूल जाएगा, आपके बच्चे पर दबाव बनाकर आपसे फीस वसूली जाएगी, वो फीस जो पूरी तरीके से इलीगल है। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ का एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जो नियमता फीस ले रहा है या जिसकी फीस वैध है। और स्कूल में जो पालक समितियां हैं, ये स्कूल संचालकों की दलाली कर रही हैं। इनको दलाली करने के लिए पालक समितियों में जिन पालकों को शामिल किया गया है, इनको इसलिए शामिल किया गया है कि ताकि ये जो है स्कूल संचालकों की दलाली कर सके। जैसे कि होली क्रॉस स्कूल का जो पालक समिति है, वहां का पालक जो है वो वहां पे उस स्कूल का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको ठेका मिला हुआ है उस पालक समिति का जो व्यक्ति है। और वो जब पालक समिति की बैठक हुई थी तो उसमें स्कूल प्रबंधन का सपोर्ट करता हुआ नजर आया खुलेआम। यानी कि पालक समिति तो है, तो समिति तो पालकों की, लेकिन वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है शिक्षा माफियाओं की। मेरा आप लोगों से निवेदन है, स्कूलों को फीस ना दे, किसी भी तरीके से बच्चों को स्कूल ना भेजें, क्योंकि राज्य शासन के आदेश में ये भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन ये दो तरीके का जो खेल खेल रही है भूपेश सरकार, इसका खामियाजा अगले चुनाव में भूपेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। और ये लोगों की बद्दुआ है भूपेश सरकार के साथ में कि उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए आज जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो अभी भी वक्त है, भूपेश जी आप समझ जाइए, वरना लोग आपको कुर्सी से उठाकर फेंक देंगे। जिस तरीके से आप पहले विपक्ष में थे, वैसे फिर 15 साल के लिए आप गुमनामी की जिंदगी जिएंगे, जैसे जीते थे, जैसे विपक्ष में आप स्ट्रगल करते थे। क्योंकि आपकी वजह से आज पालक जो है स्कूलों में और अस्पतालों में स्ट्रगल कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए, अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। आप सत्ता में आने के बाद शिक्षा माफियाओं की किताबों पर दलाली तो बंद नहीं कर पाए। आप शिक्षा माफियाओं की दलाली क्या बंद करेंगे? आपने किताबों पर दलाली नहीं रोक पाए। आपकी सरकार इतनी कमजोर सरकार है और आपके लोग जो हैं वो आपका गुणगान गाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी पार्टी भक्त हैं उनसे मैं ये बताना चाहता हूं कि पार्टी भक्ति देशभक्ति नहीं है। और पार्टी के नेताओं को अपना बाप बनाना बंद करो। इस देश के व्यक्ति हो, इस देश के नागरिक हो, तो देश के बारे में सोचना शुरू करो। क्योंकि ये देश हमारा, क्या बोलते हैं, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, हमको इसकी भक्ति करनी चाहिए, ना कि अपने नेताओं की और ना अपने पार्टी की। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। शिक्षा माफियाओं के खिलाफ पालक संघ की जो मुहिम चल रही है उसमें आप हमारा साथ देंगे, यूनाइट होंगे, एकजुट होंगे और स्कूलों की मनमानी को रोकेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।